आज हम देखेंगे विलोम शब्द का चौथा पार्ट। हमने 3 पार्ट पहले कर लिए हैं। जितने भी विलोम शब्द आए हुए हैं यूपी पीसीएस में, आईएएस मेंस में, जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है उसमें, जहाँ से भी विलोम शब्द आए हैं आरओ ए आर ओ में, वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे। ये पीवाईक्यू है जो अभी आगामी परीक्षा होने वाली है हिंदी की, जिसमें विलोम शब्द पूछे जाते हैं 10-10। और किसी भी परीक्षा में जो भी विलोम शब्द आते हैं सब यहीं से आते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। हमने यहाँ तक 200 प्रश्न देख लिए हैं, ठीक है। 200 प्रश्न देख लिए हैं, अब ये चौथा पार्ट है हमारा। अब 201वां प्रश्न हम देखेंगे। गगन नहीं, गमन का विलोम शब्द है गमन। गमन का होता है आगमन, ठीक है। गमन और आगमन इसका विलोम शब्द होता है ये। गमन का विलोम आगमन होता है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। कहते हैं ना, प्रस्थान और गमन ये दोनों एक ही होते हैं। प्रत्यागमन का अर्थ होता है ग्रहागमन या गम नागमन, अर्थात आना जाना दोनों से होता है। प्रत्यागमन का मतलब होता है आना जाना, जो भी आप करते हो, आना और जाना। अगला है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द शुद्ध नहीं है। इसमें जो शुद्ध नहीं है वो हमें बताना है। आयात निर्यात ये शुद्ध है, आयात का निर्यात होता है। बद्ध का मुक्त होता है, कहते हैं ना प्रतिबद्ध, ये वही वाला है बद्ध, ठीक है। किसी से जुड़ा रहना। मुक्त का मतलब फ्री, मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, फ्री विश्वविद्यालय। फ्री का मतलब वो वाला फ्री नहीं है, ये खुला हुआ। पाप का पुण्य होता है। नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का पुरातन होता है, तो नूतन का पुरातन होता है। और इसी प्रकार अब कुछ और भी है यहाँ पर। प्राचीन का अर्वाचीन होता है, बहुत बार पूछा गया है। पुरातन का अधुनातन होता है, पुरातन अधुनातन। आदि का अंत्य होता है। पूर्वतन का होता है नूतन। कालातीत का होता है अनतीत। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो साहसी और साहसिक दोनों ही इसके विलोम नहीं है, ये समानार्थी शब्द हैं। साहसी विलोम को इसका ही बोला जाता है, निर्भीक को ही बोला जाता है साहसी। और साहसिक कार्य बोला जाता है ना, ये भी निर्भीक कार्य होता है। तो ये इसमें से दोनों ही इसके विलोम नहीं है। अगला है निंदा। निंदा का विलोम होता है स्तुति। निंदा और स्तुति ये आपस में विलोमार्थी शब्द होते हैं। अगला देखते हैं। मौन शब्द का विलोम है। मौन का वो विलोम होता है मुखरता, ठीक है। मौन का मुखरता होता है। मौन शब्द का विलोम मुखर होना चाहिए, मुखरता। मुखरता नज़दीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। मूकता का विलोम वाचलता होता है। मूकता मूक होता है जो कम बोलता है, और जो वाचल होता है वो जो ज़्यादा बोलता है बंदा, उसे वाचल बोला जाता है। तो जैसे कहते हैं ना, मूक दर्शक बने बैठे हैं, पुरानी फिल्मों में बोला जाता है, कोई लड़ाई हो रही होती है तो। और वाचल होता है जो ज़्यादा बोलचाल करता है, बातें करता है, उसे वाचाल बोलता है। अगला है मधुर। मधुर का विलोम है आपका कटु। मधुर का विलोम होता है कटु। मधुर का विलोम कटु होता है। मधुर का मतलब मीठा होता है। मीठा का विलोम कड़वा होता है। खट्टा, तीखा और नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकते हैं। इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ साथ आम्ल या तीक्ष्ण भी हो सकता है। तो जैसा भी शब्द हो, हमने बताया कि जैसा एक जैसे शब्द ही होते हैं। संज्ञा का संज्ञा होगा और सर्वनाम का सर्वनाम हो। सर्वनाम का तो वैसे होता ही नहीं है ज़्यादातर। और जो विशेषण होता है तो उसका भी अपोजिट जो होता है वो विशेषणी शब्द ही होता है, इसलिए ये ऐसे अलग अलग दिखते हैं। अगला है निर्दय। निर्दय का विलोम शब्द क्या है? निर्दय का होता है सदय। निर्दय का विलोम होता है सदय। निर्दय का उल्टा होता है सदय। निर्दय का विलोम सदय होता है। सहृदय का अर्थ होता है हृदय सहित, तो इसका विलोम अहृदय होता है या हृदयहीन होता है। सभ्य का अर्थ होता है भय। सभय और भय। सभय जैसे भय होता है ना, और सभय होता है, इसका विलोम अभय होगा, ठीक है। सभय का अर्थ क्या होता है? भय होता है। और जो इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा अभय। आपने नाम भी देखे होंगे, सबके नाम होते हैं अभय, जो नाम होता है तो यानी जो डरता नहीं है उसका मतलब होता है। और जो डरता है, भय होता है, वो सब है। सा का मतलब होता है साथ में। अगला देखते हैं। तिमिर। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम होता है आपका आलोक। तिमिर का आलोक होता है। तिमिर शब्द का विलोम आलोक या प्रकाश होता है। रंगीन का रंगहीन होता है, ठीक है। तिमिर और आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। अगला है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का होता है मंद। तीक्ष्ण का विलोम जो होता है वो होता है मंद। तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है। इसका विलोम कुंठित, भूथरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र तो समानार्थी होते हैं। प्रखर और तीव्र हो तो तीव्र जो होता है वो समानार्थी शब्द है। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। पुष्ट का विलोम होता है क्षीण। अगला है उदात। उदात का विलोमार्थी शब्द है अनुदात। तो उदात अनुदात। उदात का विलोमार्थ अनुदात होता है। उद्दत, इस संदर्भ में उद्दत, दानशील और क्षमावान सही नहीं है, ठीक है।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। उदार का मतलब होता है अनुदार। उदारवादी अनुदारवादी आपने पढ़े ही होंगे हिस्ट्री में। तो उदार का विलोम अनुदार होता है, जबकि कठोर का कोमल विलोम शब्द होता है, और निर्भय का भय होता है। ये हमने देख लिया अभी, निर्भय और भय सब है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। शुक्ल कहते हैं शुक्ल पक्ष, तो वही होता है, शुक्ल का होता है कृष्ण। अगला है सजल। सजल का होता है निर्जल, कहते हैं ना निर्जल व्रत रखा हुआ है जिसमें बिना पानी पिए रहते हैं, ये वही है निर्जल। तो सजल जल सहित होता है, और इसका निर्जल होता है बिना जल का। जलहीन का जलाभाव होता है, जल की कमी के जलहीन तथा जलाभाव जो होता है ना, हीन और वही एक ही शब्द है। हीन होना या भाव होना, इसका कमी होना, तो जल का मतलब उसमें कमी हो गई है। कुजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। जो कुजल होता है, जैसे कहते हैं ना कुपोषित, ऐसे ही बोला जाता है। और बोला जाता है कुपुत्र, ये वही होता है। तो पुत्र का कुपुत्र, तो यही दूषित जल हो गया, खराब जल हो गया, इसी का मतलब होता है कुजल। अगला है सामान्य। सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। भी देखो कितनी बार पूछा गया है। सामान्य का विलोम आपका विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। साधारण और सामान्य। सर्वज्ञ का विलोम होता है अज्ञ या अज्ञानी, तथा श्रेष्ठ का विलोम होता है अधम या निष्कृष्ट। अगला है परमार्थ। परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। ठीक है, परमार्थ और स्वार्थ। परमार्थ का अलग, स्वार्थ है। दयावान का दयाहीन होता है, जबकि शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्द का अर्थ। इसका तो ये अर्थ ही बता दिए, शब्दार्थ। तो परमार्थ और शब्दार्थ तो यहाँ पर कुछ भी मेल नहीं खा रहे, तो परमार्थ का होगा स्वार्थ। अगला है प्रसारण। प्रसारण का विलोम होता है संकुचन। ये बहुत बार भी आ चुका है। प्रसारण का मतलब फैलना, संकुचन का मतलब सिमटना। प्रसारण का होता है संकुचन। संगठन विघटन का विलोम तथा विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम होता है। संगठन और विघटन, संगठन का मतलब भी होता है एक साथ आना, और विघटन का होता है टूट जाना। विस्तीर्ण और संकीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब भी होता है फैलना, संकीर्ण मतलब छोटा होना। ठीक है। अगला है ऋणात्मक का विलोम क्या है। तो ऋणात्मक का विलोम होता है धनात्मक। ये सभी को पता है, ऋणात्मक धनात्मक दो चीज़ें होती हैं। ऋणात्मक को माइनस में बोलते हैं और धनात्मक को प्लस में बोलते हैं। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है, सकारात्मक का नकारात्मक होता है। अगला है गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। यहाँ पे गलत विलोम शब्द युग्म बताना है हमें। तो प्रवेश नवेश ये गलत है। प्रवेश का निकाश होता है, आपने देखा होगा एग्जिट लिखा होता है, निकास ये वही होता है। मूक का वाचाल होता है, ये बता दिया था मैंने, मूक दर्शक वाचाल जो ज़्यादा बोलता है। भूत का भविष्य होता है। पुरस्कार का तिरस्कार होता है। प्रवेश का होता है आपका निकास, प्रवेश का निकाश होता है। अगला है असली। असली का विलोम होता है नकली। असली नकली ये बहुत ईजी था। असली का विलोम नकली होता है। वास्तविक का विलोम होता है अवास्तविक। प्राकृतिक का विलोम होता है अप्राकृतिक एवं नैसर्गिक, दोनों ही होता है, अप्राकृतिक या नैसर्गिक। ठीक है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक, और नहीं, यहाँ पर प्राकृतिक का अप्राकृतिक ही होगा। और उसके बाद जो प्राकृतिक का होता है अप्राकृतिक, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। ये वैसे तो सेम ही है। जो कृत्रिम का होता है मानव निर्मित जो होता है, और उससे उल्टा जो होता है जो नेचर ने बनाया है वो नैसर्गिक होता है, और उसका मतलब ही प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक और नैसर्गिक सेम होता है। ठीक है, तो अप्राकृतिक और कृत्रिम सेम होगा। लेकिन यहाँ पर जब विलोम की बात आएगी तो प्राकृतिक का अप्राकृतिक हो जाएगा और नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। आप यहाँ प्राकृतिक का नैसर्गिक या कृत्रिम नहीं कर सकते। ठीक है। अगला है उत्कर्ष। शब्द का विलोम है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि अपकर्ष आकर्ष अनुत्कर्ष और आकर्ष भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या है, फिर से पूछ लिया, अपकर्ष होता है। फिर मसरण। मसरण का जो विपरीतार्थक शब्द है वो होता है रूक्ष। मसरण रूक्ष। फिर अगला है मसरण, फिर से पूछा गया, मसरण का अभी बताया रूक्ष होता है। फिर से मसरण कितनी बार पूछा गया है, मसरण इसका होगा रूक्ष। देखो मसरण, मसरण याद कर लेना, ये वाले याद करने वाले होते हैं। कितनी बार पूछा गया है मसरण मसरण मसरण। अगला है विधवा। विधवा का जो विलोम होता है वो होता है सधवा। ठीक है, विधवा का विलोम सधवा होता है। विधवा और सधवा। जबकि विवाहित का होता है अविवाहित। विधुर का व्यक्ति, विधुर जो उसको बोला जाता है व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई होती है, उसे विधुर बोला जाता है। और विधवा उसे बोला जाता है जिसका पति मर गया होता है। अगला है कपटी। कपटी का विलोम क्या होता है, कपटी का होता है निष्कपटी। कपटी का विलोम होगा निष्कपटी। तो कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। ध्रुत का होता है चालाक। नहीं, ध्रुत का मतलब ही चालाक होता है, समानार्थी शब्द है, जबकि विद्वान मूर्ख का विलोम है। ध्रुत और चालाक बोला जाता है। अब मुख्य का विलोम क्या होता है, मुख्य का होता है गुण। मुख्य शब्द गौण शब्द ये होता है ना, मुख्य का विलोम होता है गुण।
प्रधान मुख्य का पर्यायवाची होता है, प्रधान का होगा मुख्य, और जबकि अवर का हो जाएगा प्रवर। यहाँ प्रधान और मुख्य एक ही अर्थ लिए हुए हैं, प्रधान भी वही होता है और मुख्य भी वही होता है, ठीक है, ये पर्यायवाची है। और इसका जो विलोम होगा अवर का वो प्रवर हो जाएगा। अगला है सुशील। सुशील का विलोम होता है आपका दुशील। दुशील, सुशील और दुशील। सुशील का विलोम दुशील होता है या दुशील होता है। अशिष्ट शिष्ट का विलोम होता है, जबकि श्लील होता है अश्लील का। और कुख्यात विख्यात का विलोम होता है। कहते हैं ना अश्लील और श्लील, कुख्यात विख्यात, बहुत फेमस होता है वो, तो ये इसलिए विख्यात है। प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम होता है आपका निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति है, अन्य विकल्प सदन में सही नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्ति। अब सावधान का विलोम होता है आपका, सावधान का लापरवाह होता है। कहते हैं ना सावधानी हटी लाप और दुर्घटना घटी, तो इसलिए लापरवाही से गाड़ी मत चलाओ, ऐसी वाली बातें करते हैं, तो सावधान का मतलब होता है, उसका ऑपोजिट होगा लापरवाह। ये सावधान का विलोम लापरवाह होता है। कर्म का अकर्म होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, सकाम का निष्काम होता है। अब सुलभ। सुलभ का जो उपयोग विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है दुर्लभ। सुलभ शौचालय इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आराम से आपको मिल सकता है कहीं पर भी, उसलिए बोला जाता है सुलभ शौचालय। और वो दुर्लभ हो जाता है जब वो कहीं नहीं मिलता। तो सुलभ का उपयोग विपरीतार्थक होता है दुर्लभ। अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं। अप्राप्य या दुष्प्राप्य एक ही हैं और ये प्राप्य का होता है। अब है अक्षर। अक्षर का हो जाएगा शर। अक्षर और शर। अक्षर का विलोम शर होता है, जबकि वर्णमाला में स्वर व्यंजन होते हैं। स्वर का क्या होता है? व्यंजन होता है। अगला है पंडित का विलोम क्या होता है? पंडित का होता है मूर्ख। पंडित का विलोम मूर्ख होता है, जबकि विद्वान का ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी शब्द हैं। विद्वान एवं ज्ञानी ये समानार्थी शब्द हैं। अगला है कुसुम। कुसुम का विलोम क्या होगा? कुसुम का विलोम होता है आपका वज्र। कुसुम का विलोम वज्र होता है। कुसुम का मतलब होता है फूल, ठीक है, और वज्र का मतलब होता है हथियार। अगला देखते हैं वीर। वीर का विलोम क्या होगा? वीर का होता है कायर, ठीक है, बहादुर तो महावीर तो ये सब इसके समानार्थी शब्द होते हैं। वीर का जो उल्टा होता है वो होता है कायर। अगला है रथी। रथी का विलोम होता है वीरथी, ठीक है, रथी और वीरथी। कभी कभी जो आ लगा के अवसर लगा करके बनता है नकारात्मक हो जाता है, वैसे नहीं होता, तो यहाँ पे आरथी नहीं होगा, इसका होता है वीरथी। तो रथी का विलोम वीरथी है। सारथी का शाब्दिक अर्थ होता है रथ चलाने वाला। फिर है खंडन। खंडन का जो विलोम होता है वो होता है मंडन। खंडन और मंडन। खंडन का विलोम मंडन होता है, जबकि विनाश का विलोम निर्माण होता है। विनाश और निर्माण। विरोध का विलोम होता है समर्थन। विरोध करोगे या समर्थन करोगे इस अर्थ में होता है। फिर से अगला है मंडन। मंडन का विलोम अभी हमने देखा, मंडन का होता है खंडन। पहले खंडन का था, खंडन का मंडन, अब मंडन का खंडन। तो 2002 में, 11 में और यहाँ पर 2015 में, तो यहीं से तो सवाल रिपीट होते हैं। अगला है अभिमानी। अभिमानी का क्या होगा? तो निर्भिमानी। अभिमानी का होता है निर्भिमानी। अभिमानी निर्भिमानी ये होता है। अगला है मानवता। मानवता का होता है दानवता। मानवता या दानवता। मानवता का विलोम दानवता होता है। पशुता भी हो सकता है, शेष विकल्प सही नहीं है, ठीक है, मानवता या पशुता। अगला है अर्पित। अर्पित का विलोम क्या होगा? अर्पित का होता है ग्रहित, ठीक है, अर्पित का विलोम ग्रहित होता है, जबकि त्याज्य ग्राह्य का विलोम है। त्याज्य ग्राह्य है। प्रदत्त का विलोम अर्जित होता है। समर्पित शब्द भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे विलोम हैं। अगला है उन्मुख। उन्मुख का विलोम क्या होता है? तो विमुख। उन्मुख और विमुख। उन्मुख का विलोम विमुख होता है। अगला है उपचार। उपचार का आपका होता है अनुपचार। उपचार का विलोम होता है अनुपचार। कृत्रिम, ये फिर से आ गया, पहले हमने देखा था कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या नैसर्गिक है, जबकि स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक होता है। अगला है जोड़। जोड़ का क्या होता है? घटाव। जोड़ और घटाव, प्लस और माइनस। जोड़ का उपयोग विपरीतार्थक शब्द घटाव है। जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है, जिसका अर्थ घटाव होता है, ठीक है, जोड़ का बाकी। अगला है तृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या होता है? वितृष्णा। ये भी बहुत बार आ चुका है, तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। फिर थोक। थोक का विलोम होता है आपका फुटकर। ये भी बहुत बार आ चुका है, मैंने बताया था। जो फुटकर व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी होते हैं, वो क्या होते हैं, मैंने पहले की वीडियो में बता रखे हैं सारे। तो थोक का विलोम फुटकर होता है। फिर 248वां प्रश्न है भूगोल। भूगोल का विपरीतार्थक क्या होता है? तो खगोल होता है। भूगोल का खगोल होता है विपरीतार्थक शब्द। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होता है, ठीक है, ना ही अंतरिक्ष, ना ध्रुवगोल, ना ही इतिहास। भूगोल का खगोल होता है।
फिर से भूगोल का विलोम क्या होता है, अभी हमने देखा खगोल होता है। विधि, विधि का जो विलोम होता है वो होता है निषेध। विधि का विलोम होता है निषेध, विधि का विलोम निषेध होता है, जबकि अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। तो ये हमारे 250 प्रश्न पूरे हो गए हैं। यहाँ पर हमने 50 प्रश्न यहाँ पर पूरे कर लिए हैं और 15 मिनट का वीडियो हो गया। तो चलिए अगला पार्ट में मिलेंगे हम 251 से पाँचवें पार्ट में। ठीक है, तो 50-50 प्रश्न हम सारे कर लेंगे 15-15 मिनट में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।